हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 4 करने वाले हैं, द ग्रेट रेबिलियन। तो हम जो हमारे चैप्टर 4 है उसके अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं एक बहुत बड़ा विद्रोह जो कि इंडिया में हुआ था 1857 में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं, 1857 का रिवोल्ट जानने वाले हैं कि इंडिया में 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज। तो क्या है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, मतलब क्या है, आपको पता है कि 1757 का टाइम पीरियड था जब हमारी इंडिया में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और उसके बाद से ऑफिशियल रूप से हम पे कौन राज करने लगे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राज करने लगी थी। कौन राज करने लगे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था जब हमारे इंडियन पीपल्स ने बहुत बड़े लार्ज स्केल पे क्या किया था, वॉर किया था ब्रिटिश के खिलाफ। कब, 1857 में, ठीक है। इट बिगिन एज ए रिवोल्ट। जो ये रिवोल्ट है ये कैसे हुआ था, ये जो स्पोइज होते हैं, स्पोई क्या बोला जाता है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उस टाइम पीरियड में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होते थे और वो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे ना, उन्हें स्पोइज बोला जाता था। तो किन्होंने किया था, स्पोइज ने किया था, क्यों किया था, वो कोजेज में आपको रीड कराऊंगे आगे, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे हुआ था, बट इवेंचुअली क्या होता है, सिक्योर दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द मास स्केल। पहले ये छोटा वॉर होता है लेकिन लार्ज स्केल पे फैल जाता है। पहले क्या है, सैनिक होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते थे। हमें कुछ ऐसी बात है जो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से वो एक चीज से पहले हमारे जो स्पोइज होते हैं वो आक्रमण करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और फिर बाद में क्या होता है, ये लार्ज स्केल पे क्या हो जाता है, मास स्केल पे फैलने लग जाता है वो, ठीक है। जो हमारे 1857 का रिवोल्ट है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्योर म्यूटिनी नाम से जाना जाता है, इंडियन म्यूटिनी नाम से जाना जाता है, द ग्रेट रेबिलियन, मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारी पहली आज़ादी के लिए पहले फाइट थी, बिकॉज ये लार्ज स्केल पे हुई थी ना, डेट्स वाई इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि 1857 का हम रिवोल्ट रीड करने वाले हैं। तो जो 1857 का रिवोल्ट है वो क्यों हुआ था, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो फर्स्ट जो कोज होता है, पॉलिटिक कोज होता है, राजनीतिक रूप से कुछ कांड होते हैं जिसकी वजह से हमारा 1857 का रिवोल्ट होता है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, क्या था, जो ब्रिटिश थे ना वो क्या करे थे, धीरे धीरे करके क्या करे थे, कुछ जो हमारे क्षेत्र थे, जैसे कि आपको पता है उस समय जो किंगडम्स होते थे, तो उन किंगडम्स पे कौन राज करे थे, ब्रिटिश। वो धीरे धीरे क्या करे थे, अपना जो क्षेत्र है, अपना जो टेरिटरीज है वो एक्सपेंड करे थे, एक्सपेंशन का नेचर था। तो उसके लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए थे, एक था सब्सिडेंट्री अलायंस और एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके तहत क्या कर रहे थे, वो क्षेत्रों को क्या हड़प रहे थे। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी तरीका था, क्या होता था इसके अंदर, वो जो ब्रिटिश ये बोलते थे, किसी भी जगह पर कोई भी लड़की है वो राज कर रही है या फिर किसी का जो बेटा है वो नहीं है, मतलब हेरिडिटी रूप से जो बेटा होता है वो नहीं है, तो उसकी जगह कौन आ जाएंगे, ब्रिटिश की वो क्षेत्र हो जाएगा। जैसे कि आप रीड करोगे, जो झांसी की रानी क्या झांसी पर राज कर रही थी, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, झांसी पर आक्रमण कर लिया, क्योंकि वहां पर कौन राज कर रही थी, एक लड़की राज कर रही थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यदि आपका कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है राज करने के लिए, तो वो वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा, ब्रिटिश का हो जाएगा। और सेकंड, जो लड़की है कहीं पर राज करते मिली, वो भी जो क्षेत्र है वो किसका हो जाएगा, ब्रिटिश का हो जाएगा। तो इस वाला जो नेचर था ना, लोगों को जो किंगडम्स में जो किंग्स थे ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और डेट्स वाई वो खड़े होते हैं और किसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वॉर करते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर, जो हमारे इंडियन रूलर थे जैसे चीफ थे, ये डिसलॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें उनके माइंड में ये आ गया था ना कि अब क्या हमारे धीरे धीरे इनका तो क्षेत्र जा रहा है, धीरे धीरे क्या है हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो दिमाग में ऐसे आने लगते हैं थॉट्स कि क्या होता है, इसका जो झांसी है इसका क्षेत्र चलेगा, आगे चल के हमारा भी चले जाएगा, तो वो क्या करते हैं, हम इनके साथ ब्रिटिशों के साथ क्या फाइट करते हैं। तो इस तरीके राजनीतिक कांड क्या होते हैं, जो राजा होते हैं ना उनको चिंता होने लग जाते हैं कभी हमारा क्षेत्र भी ब्रिटिश हड़प ना ले, इसलिए वो किसके खिलाफ लड़ाई करते हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करते हैं 1857 में, समझ आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका जो एडोप्टेड सन था, वो लड़की राज करी है, तो वो वाला क्षेत्र किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। तो इस प्रकार से वो क्षेत्र किसका होगा, ब्रिटिशों का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थ्रोन के लिए लड़ाई को लेकर क्या झांसी क्या लड़ाई करती है,
ब्रिटिशों से 1857 रिवोल्ट में। जैसे सतारा होता है, नागपुर होता है, झांसी होता है, कुछ क्षेत्र होते हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या है, हड़प लिए जाते हैं ब्रिटिशों के द्वारा। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो राज कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े होते हैं और 1857 का रिवोल्ट करते हैं। जैसे जातपुर हो गया, संबालपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये भी बहुत सारे क्षेत्र एनेक्स कर लिए जाते हैं। फिर वहाँ के राजा होंगे, वो क्या करेंगे, ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े होंगे ना, कि वो लड़ाई करेंगे ब्रिटिशों के खिलाफ। तो इसलिए कुछ राजनीतिक कांड होते हैं, बिकॉज़ क्योंकि क्या है, नॉर्मल सी बात है, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, हड़प रहे हैं क्षेत्र को। तो बहुत सारे राजा के क्षेत्र है वो हड़पे गए, तो उन्हें भी चिंता होगी हमारा क्षेत्र क्यों, तो वो क्या करेंगे, 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशों को इंडिया से भगाने के लिए सोचेंगे। और उसी तरीके से बहुत सारे और भी राजा हैं, वो क्या सोचेंगे, आगे चल के हमारे साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, तो वो भी क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, अवध, जो अवध एक स्टेट था जहाँ पर लॉर्ड डलहौजी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर थे। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में, मतलब उससे पहले थे बेसिकली। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के रिवोल्ट में। तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं, वो क्या करते हैं, अवध को ना हड़प लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं अवध पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कर देते हैं। क्यों करते हैं, वो बोलते हैं वहाँ के जो काम करने का जो तरीका है राजा का, वो अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने हड़प लिया। तो वहाँ के राजा वो तो गुस्सा होंगे ना, वहाँ के बहुत सारे नोबल्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, रिटायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं, वो जॉबलेस हो जाते हैं, और ये सब क्या है, उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो पार्टिसिपेट लेंगे 1857 के रिवोल्ट में। तो ये सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह छीन गई थी, तो उससे बदला लेने के लिए कुछ एक ऐसा कांड होता है, मैं आपको रीड कराऊंगी। ठीक है, कि एक ऐसा कांड होता है, उन्हें अच्छी सी एक चीज मिल जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, अब सोशल एंड रिलीजन को कुछ ऐसे कांड होते हैं जिसकी सामाजिक और सामाजिक रूप से, और हमारे जो धार्मिक कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट होता है। दी रैपिडली जो क्या होता है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जैसे कि 1850 में एक लॉ बनता है, हिंदू लॉ बन के आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो हिंदू है, वो कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियन में, तो उनकी जो एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगी। तो लोग है बहुत सारे क्या सोच रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म से किस में परिवर्तन करें, क्रिश्चियन धर्म में कर रहे हैं। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करे कि हमारे धर्म में आप क्यों घुस रहे हो, इस तरीके की भावना करते हैं और 1857 का रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्वे किया जा रहा था, क्या किस लिए कन्वे किया जा रहा था कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में क्या होती थी, सती प्रथा होती थी। जैसे कि किसी का हस्बैंड है वो मर जाता था, तो उसके पति के साथ ही वीमेन को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। या फिर वीमेन इन्फेंटिसाइड, जैसे कि भ्रूण हत्या होती है, वो कर दिया जाता था। कोई लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल था ये। लेकिन ब्रिटिश क्या है, इसके खिलाफ ना एक लॉ बनाते हैं, वो बोलते हैं कि सती प्रथा नहीं होगी और फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होगी। तो इसको लेकर क्या करते हैं, इंडियन पीपल तो एंग्री हो जाते, क्यों होते, कि हमारे जो धर्म है, हमारी सती प्रथा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ये होगी, आप हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हो। तो इस ऐसे ऐसी सोच में लेकर क्या धार्मिक कांड क्या है, वो ब्रिटिश घुस रहे थे, और हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो भड़कते हैं कि हमारे धर्म में मत घुसो, और इसलिए वो 1857 का रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, जैसे विडो रीमैरिज है, वो भी हमारे यहाँ पर कॉमन था कि जो विधवा है उनकी शादी नहीं होंगी, ऐसे था। लेकिन बाद में क्या है, ब्रिटिश क्या कर देते, कोई भी विधवा है उसकी दोबारा शादी हो सकती है, ये सारी चीजें कर देते, जिसमें कि हमारे जो ब्राह्मण्स होते, कुछ पीपल्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा धर्म है, हम अपना चेंजेस खुद कर सकते हैं, आप मत करो। तो इस प्रकार से वो भड़कते हैं कि हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हो, इसलिए वो क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं। और क्या वेस्टर्न जो मेथड ऑफ एजुकेशन है, ये हमारे हिंदू हिंदू के लिए नहीं, जो मुस्लिम है उनके लिए भी इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और बहुत सारी जैसे रेलवे और टेलीग्राफी है, वो आ चुकी थी इंडिया में, और इसमें क्या है, उनको इंडियंस पीपल को सस्पेशन नेचर लग रहा था कि कुछ तो मतलब कुछ तो खराब है, रेलवे लगना या टेलीग्राफी लगना थोड़ा सा खराब है, क्या पता हमारे खिलाफ कोई जासूसी हो, इसलिए इंडियन पीपल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा, ये कौन बैन करते हैं, ये होता है ना बंद कर देना, तो कौन बंद करते हैं सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो बंद करते हैं। और हमारे बहुत सारे, ये थोड़ी है कि हमारे बहुत ब्राह्मण ने वो मना करे, लेकिन राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या करा था, वो सती प्रथा के बिल्कुल विद्रोह में थे कि सती प्रथा इंडिया में नहीं होना चाहिए।
उसी तरीके से जो हमारे विडो रीमैरेज है कि विधवा होते हैं उनकी शादी दोबारा हो जानी चाहिए। हमारे एक नेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो चाहते थे कि विडो रीमैरेज होना चाहिए, कि जो विधवा होते हैं उनकी मैरिज दोबारा से होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस भी थे जो कि फुल मतलब मानते थे कि ब्रिटिश ठीक कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक कॉस्ट देखते हैं कुछ कि हमारे आर्थिक कान होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इन रूरल एरिया जैसे गांव वगैरह का एरिया होता है, जो पीजेंट होते हैं, जमींदार होते हैं, उन पे क्या ब्रिटिशों ने क्या कर दिया था, हैवी टैक्स लगा दिया था, जिसमें कि जो हैवी टैक्स है लोग नहीं पे कर पा रहे थे और ब्रिटिश उन पे दबाव दे रहे थे। तो उनकी वो जमीन होती थी ना, कोई भी व्यक्ति है वो जमीन मतलब टैक्स वगैरह नहीं पे कर पाता था, तो ब्रिटिश उनकी जमीन है वो हड़प लेते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक कान की वजह से भी कि हमारी ज़मीन है क्यों हड़प रहे, पहले तुम्हारा जो टैक्स था वो इतना हैवी हम नहीं पे कर पा रहे, हमारी फसल खराब हो रही है, लेकिन उनको टैक्स चाहिए होता था। इसलिए जो पीजेंट होते थे, जमींदार होते हैं, वो भड़क उठते हैं और 1857 का रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। मतलब वो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। मैनी अमंग दिस ग्रुप वर अनेबल टू मीट द हैवी रिवेन्यू, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हैवी रिवेन्यू नहीं पे कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो इवेंचुअली जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे कर ले लेते हैं, और कर लेने के बाद उनका जो जो आय होते हैं वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से जो पीजेंट होते हैं उन पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, और वो सारा गुस्सा 1857 के रिवोल्ट में निकाल देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पॉइज, जो बहुत सारी बड़ी संख्या में जो स्पॉइज होते थे, किससे बिलोंग करते थे, पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। हैड फैमिली टाइज इन विलेज, जो कि विलेजेस में रहती थी बेसिकली। सो कोई भी व्यक्ति है, जो सोल्जर्स होते थे, वो कुछ ऐसा कर देते थे, बाद में किसको इफेक्ट होता था, पीजेंट पे होता था। कई बार उनकी जो जैसे कि कोई सोल्जर्स है वो काम कर रहा है, लेकिन पीजेंट ने क्या नहीं दी, अपना रिवेन्यू नहीं दिया, तो किसकी जो सैलरी से काट लिया जाता था, वो सोल्जर्स की सैलरी से काट लिया जाता था। तो एक पीजेंट की फैमिली को बहुत इफेक्टेड करता था, ठीक है। आपको पता है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आ चुका था इंग्लैंड से, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से जो रॉ मैटर कॉटन है वो लेके जाते थे और वहाँ से बना बनाया सामान लेके आते थे। तो इससे जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट होते, जो हाथों से जो चीज़ें बनाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो मशीनों से जो काम होता था वो चीप बहुत सस्ता होता था, जिसमें लोग प्रेफर सस्ता ही करते हैं बेसिकली। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है बिल्कुल बंद हो गया था। तो इसलिए जो हमारे हाथों से जो काम करते थे उनको विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं 1857 के, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से भगाने के लिए सोच लेते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट होता है। इकोनॉमिक देख लिया, रिलीजन, सोशल देख लिया हमने, और हमने पॉलिटिक देख लिया। अब क्या है, बहुत सारे जो मैंने बताया कि क्या ब्रिटिशों ने इंडिया पीपल्स पे क्या टैक्सेस लगा दिए थे। देखिए एक जमींदारी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम क्या है, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल में लगाया था, किसने लगाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जनरल ने लगाया था, ठीक है, 1793 में। इसमें इस मेथड में क्या होता था, कोई भी रिवेन्यू है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता, परमानेंट है, इतना ही देना आपको। लेकिन वो स्टार्टिंग में इतना होता था कि पीजेंट वो नहीं पे कर पाते थे, और वो क्या आ जाते थे, वो कर में दब जाते थे बेसिकली। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता था, रैयत का मतलब होता है फार्मर, बहुत सारे जो फार्मर्स मिलकर क्या देंगे, पीजेंट जो बहुत सारे फार्मर्स मिलकर क्या देंगे, रिवेन्यू देंगे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिला। मतलब अलग अलग सिस्टम अलग अलग जगह थे, जो कि लोग परेशान हो चुके थे इतना सारा टैक्स देके। और मारवाड़ी सिस्टम क्या होता था, बहुत सारे विलेज मिलकर क्या देंगे, टैक्स देंगे ब्रिटिशों को। तो इतने सारे टैक्स होते थे, लोग नहीं पे कर पाते थे, इसकी वजह से वो तंग आ चुके थे, और तंग आके वो क्या करते, सारा जो उनका भड़ास होते हैं वो 1857 में निकाल देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं मिलिट्री कोर्स। मिलिट्री मतलब कुछ ऐसे हमारे, आपको पता है सैनिक, जो सैनिक कांड होते हैं कि 1857 को रिवोल्ट करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 है, जो इसको ना स्पोई म्यूटिनी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो 87% जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, हमारे यहाँ पर काम करते बेसिकली, और वो ब्रिटिश से थोड़ी लेके आ सकते, तो 87% कौन काम करता था, हमारे जो सोल्जर्स होते थे वो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, जिन्हें सिपोइस बोला जाता था। लेकिन क्या होता था, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, और यूरोप से जो आते थे सोल्जर्स उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, जिसमें कि इतना सारा डिफरेंस देख के तो लोग तो भड़केंगे ना। तो जो स्पोए होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब विद्रोह करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं। और सेकंड रीजन क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ के इंडियन जो सोल्जर्स होते थे उनको क्या होता था, उनकी जो पोस्ट होती थी ना,
अपर पोस्ट होती थी वो सूबेदार तक की होती थी, जो कि बिल्कुल लोअर होती थी। लेकिन क्या होता था, जो ब्रिटिश जो लोग आते थे वो गवर्नर जनरल तक बन जाते थे, जिसमें कि इंडियन जो पीपल है वो गवर्नर जनरल बने और हमारे सूबेदार की पोस्ट है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 1857 का रिवोल्ट करते हैं कि एक बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है, जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं 1857 में, लॉर्ड कैनिंग होते हैं, उन्होंने एक एक्ट निकाला था इनलिस्टमेंट का, जिसके अंदर क्या होता था कि हमें जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें ब्रिटिश जाकर भी काम करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा समुद्र पार करके। और हमारे यहाँ पर माना जाता था कि हम समुद्र पार करके काम नहीं करेंगे, मतलब हम अलग रिलीजन के हो जाएंगे। तो इस तरीके की भावना थी हमारे इंडियन पीपल्स के अंदर। तो वो ब्रिटिश हम इसी समुद्र पार करके काम करने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स नहीं जाना चाहते थे, बिकॉज उनका मानना था कि हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बातें थी। अब थोड़ा रिलीजन कोर्स भी देखते हैं, मिलिट्री में एक रिलीजन कोर्स भी था, ठीक है। जैसे क्या है, जो आपको ब्रिटिश के स्पोय बना, मतलब इंडियन सोल्जर्स बना, ब्रिटिश के अंडर काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदू हो तो आपको टीका मिटाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो हिंदू होते हैं उनका उनकी निशानी होती है कि वो टीका लगाते हैं, और मुस्लिम की क्या होती है, बियर्ड लगाना है। लेकिन जो भी आप ब्रिटिश के अंडर काम करोगे, आप बियर्ड नहीं रखोगे, सरदार होगे तो आपको पगड़ी नहीं रखने। तो इस तरीके के नियम थे जिसमें लोग तंग आ चुके थे, ये तो हमारा हक है, ये क्यों हटवा रहे हैं। उसी तरीके से यदि आपको रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, यदि आपको स्पोय बनना है, तो क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करना है। तो ये सारे जो कोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स क्या है, इमीडिएट कोर्स, कि तुरंत वाला जो कांड क्या था जो 1857 का रिवोल्ट हुआ। देखो, पॉलिटिक्स, सोशल, ये जितने भी कोर्स पढ़े हमने, ये पहले भी थे इंडिया में मौजूद, लेकिन हम 1857 का रिवोल्ट, हम कोई भी रिवोल्ट ही नहीं करे थे। लेकिन कुछ इमीडिएट कोर्स, कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से हम 1857 का रिवोल्ट करते हैं। वो रिवोल्ट क्या क्यों होता है ये देखते हैं। तो इमीडिएट कोर्स क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है जो ग्रीस कार्टिलेज का होता है। क्या होता है, एक रूमर फैल गया था कि जो कार्टिलेज होते हैं, एक बारूद होता है, उसको ना मुंह से छीलना पड़ता है। उसको भरने से पहले ना, एक पैकेट होता है उसमें जो बारूद होता है, उसको भरने से पहले क्या है, जो कोई भी व्यक्ति को मुंह से छीलना होता था। तो ये माना जाता है, एक रूमर फैल गया था कि जो जो इसका वो अपर जो पार्ट है जो हम मुंह से छीलते हैं, वो किससे बना हुआ है, जो काऊ और पिग की जो चर्बी होती है उससे बना हुआ है। तो हमारे, आपको पता है हिंदुओं में क्या होता है, जो गाय होते हैं वो पवित्र होती है, पिग उनको पवित्र माना जाता है। तो न कोई भी नहीं चाहेगा कि हम हमारा जो रिलीजन है वो चेंज हो। तो इसलिए क्या करते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं 1857 का, कि हम जो कारतूस होते हैं उसको मुंह से नहीं छीलेंगे। क्यों नहीं छीलेंगे, बिकॉज इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं वो भड़क उठ जाते हैं और जो कारतूस का काम करने के लिए मना कर देते हैं। देखो, बिफोर लोडिंग, जो राइफल्स के अंदर वो लोड करते हैं ना, कार जो हमारा बारूद वगैरह होता है उसको लोड करते हैं ना राइफल के अंदर, तो उसको बिट ऑफ द पेपर, जो पेपर होता है कार्टिलेज का, उसको मुंह से छीलना पड़ता है। जिसमें कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम है उनको रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, बिकॉज वो पवित्र मानते हैं काऊ और पिग को, ठीक है। लोड कैनिंग होते हैं, बाद में ये क्या होता है, इसको मना कर देते हैं कि कारतूसों में काऊ और पिग की चर्बी है वो नहीं चढ़ेगी। लेकिन ये बहुत देर हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ क्या है, जो रिवोल्ट है ये बहुत जगह फैल जाता है, और 1857 का रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। देखो, अब ये रिवोल्ट स्टार्ट कैसे होता है ये तो पता होना चाहिए। तो क्या है, इन मार्च 1857, मार्च की बात है 1857 की, जो हमारे मंगल पांडे होते हैं, एक स्पोय, एक सैन हमारे इंडियन सोल्जर्स होते हैं जिस स्पोय बोला गया, उन्हें वो क्या बैरकपुर में थे। तो उन्होंने क्या करा, जो दो सीनियर पुलिस थे जो ब्रिटिश के थे, उनको ना मार देते। क्यों मारते, बिकॉज वो मना कर देते। मंगल पांडे होते हैं, बोलते कि हम नहीं, मैं नहीं करूंगा, कार्टिलेज वाला जो काम है वो नहीं करूंगा, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो वो बोल रहे थे करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मंगल पांडे होते हैं ना, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ कर देते हैं। जिसके बाद जो मंगल पांडे को ना 8 अप्रैल को डेथ की सजा सुना दिया जाता है, मतलब हैंग कर दी जाते हैं। तो इसके बाद क्या, मंगल पांडे की डेथ हो चुकी है, तो बहुत सारे 9 मई 1885 जो सोल्जर्स होते हैं, 9 मई 1857 में जो 85 सोल्जर्स होते हैं मेरठ में, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। जिसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश उन्हें सजा देते 85 सोल्जर्स को कि आपको 10 साल की सजा होगी। तो 85 सोल्जर्स हैं वो जेल में जा चुके हैं। लेकिन आपको पता है ये रिवोल्ट बहुत बड़े पैमाने तक फैल गया था। कैसे फैला ये देखते हैं अब, ठीक है।
देखो, मंगल पांडे की डेथ हो चुकी है, तो 85 सोल्जर्स को पता चलता है, उनको भी सज़ा हो गई है। लेकिन 85 सोल्जर्स के बाद और सारे सोल्जर्स में क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, और वो 1857 का रिवोल्ट बिल्कुल ऑल ओवर हमारे पूरे पार्ट में फैला देते हैं, ठीक है? बहुत अलग-अलग जगह फैल जाता है ये रिवोल्ट, ठीक है? तो मैंने बताया था 9 मई को ये मना कर देते हैं सोल्जर 85 सोल्जर काम करने के लिए, तो 10 मई को क्या होता है, जो बहुत सारे क्या होता है, ये मेरठ में बिल्कुल कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जिसमें कि क्या होता है 10 मई को क्या होता है, आपको पता है कोई भी हमें वॉर करना है तो हमें कोई ना कोई, आज के टाइम में भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें किसी नेता का सपोर्ट चाहिए होता है, तब हमें बड़ी सी जो चीज़ों को मान सकते हैं। जैसे कृषि कानून था, जैसे कि हम, आपको पता है गांधी है वो साथ दे रहे थे कृषि कानून में, तब हम हट पाए उस चीज़ को। तो उसी तरीके से जो हमें 1857 के रिवोल्ट में क्या है, एक ऐसे नेता का साथ चाहिए था जो कि बड़े पैमाने पर लोग उसकी बातें मानते हो, जो कि थे बहादुर शाह, ठीक है? जो कि कौन थे, ये मुगल एम्परर थे, ठीक है? तो वो दिल्ली रहते थे, तो वो 10 मई 1857 को बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहाँ, दिल्ली जाते हैं रेड फोर्ट पे, और बहादुर शाह को अपना नेता मान लेते हैं कि आपको 1857 में हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज हमें क्या चाहिए था, एक्सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, जो कि बहादुर शाह को लोग, बहुत सारे लोग जानते थे, और वो रिवोल्ट में आएंगे तो बहुत सारे लोग और जुड़ जाएंगे उस चीज़ में। तो ये बाद में जाके लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ पर भी बहुत सारे रिच लोग हैं, बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे हमारे लीडर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं 1857 के रिवोल्ट में। जैसे कि 1857 के रिवोल्ट में दिल्ली से कौन साथ दे रहे थे, बहादुर शाह दे रहे थे, और उनके जनरल बख्त खान दे रहे थे। लखनऊ से कौन दे रही थी, बेगम हजरत महल दे रही थी। कानपुर से नाना साहेब दे रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मी दे रही थी। मतलब अलग-अलग आप देख रहे हो लीडर्स हैं, वो साथ दे रहे थे 1857 के रिवोल्ट में, बिकॉज़ हमें कुछ ऐसे लीडर का साथ चाहिए था जिससे कि वो जो हमारा वॉर है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो। जैसे बिहार से कुंवर सिंह थे, राजस्थान से जयदाल सिंह थे, मतलब अलग-अलग लोग थे, ठीक है? आप ये अच्छी तरीके से रीड कर लेना। लेकिन क्या होता है, ये हमारा जो रिवोल्ट होता है ये फेल्ड हो जाता है 1857 का। क्यों होता है ये देखते हैं। हमने तो पॉलिटिकोस, बहुत सारे लीडर्स हैं वो भी जुड़ गए थे, लेकिन ये रिवोल्ट फेल्ड क्यों हो जाता है? द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैला, कुछ-कुछ पार्ट्स में ही फैल कर रह गया। कुछ-कुछ पार्ट में बेसिकली। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलता तो क्या हमें क्या सक्सेसफुल मिलता है, लेकिन ये कुछ-कुछ पार्ट में ही रह गया। दैट्स व्हाई हमारा जो 1857 का रिवोल्ट इंडियन हार जाते हैं और ब्रिटिश जीत जाते हैं। सेकंड कॉज क्या होता है, द रिवोल्ट वाज अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, तो अनऑर्गेनाइज था, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई, उन्हें साथ में लड़ना चाहिए था, दैट्स व्हाई वो जीते। जैसे कभी कानपुर से लड़ाई हो रही है, कभी कहाँ से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, तो इस प्रकार से कहीं कहीं हो रही है, उन्हें साथ मिलकर ऑर्गेनाइज वे से लड़ाई करनी चाहिए थी, जिससे हमें सक्सेसफुल मिलते। और जो लीडर थे वो वीक थे, बिकॉज बहादुर शाह थे वो खुद 70 ईयर्स के हो चुके थे, वो क्या रिवोल्ट करेंगे। तो इस प्रकार जो लीडर्स थे वो ऑलरेडी वीक थे। हमारे पास कोई वेपन्स नहीं था, हमारे पास पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं था, शॉर्ट था, मतलब हमें पास बिल्कुल कम था, दैट्स वाई हमारा रिवोल्ट है वो फेल्ड हो जाता है। हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं, बिकॉज हमें ये चीज़ चाहिए थी, वो था, लेकिन हमें ये नहीं था कि हमें आज़ाद होना है, ये होना नहीं। हमें क्या था कि हमारी सती प्रथा है वो होनी चाहिए, विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। हमें बराबर का हक दीजिए, इक्वालिटी दो, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, लेकिन हमारी जो आज़ादी की भावना है वो नहीं थी। यदि हमारे अंदर आज़ादी की भावना होती तो ये रिवोल्ट है सक्सेसफुल हो जाता। हमारे लीडर्स के बीच में क्या नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था बेसिकली, ठीक है? और हमारे जो अर्बन, एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था रिवोल्ट में। वो भी साथ देते तो हम सक्सेसफुल हो पाते 1857 के रिवोल्ट में। और बहुत सारे लीडर्स का फॉल्ट था, बिकॉज़ लीडर्स से वो क्यों फाइट कर रहे थे बेसिकली, वो हमें राजगद्दी से हटाया इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तो वो नहीं करते। इसलिए वो अपनी हक के लिए लड़ रहे थे और लोग अपने हक के लिए, मतलब सबको अपना बेनिफिट दिख रहा था, दैट्स व्हाई क्या 1857 का रिवोल्ट फेल्ड होता है। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।